नमस्कार, सलाम अलैकुम भाईजान फ्रेंड्स, दिस इज आर के चौधरी फ्रॉम एजुकेशन टारगेट। फ्रेंड्स, करते हैं शुरुआत आज का क्लास। फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक देखने जा रहे हैं, बाल विकास का सिद्धांत, मतलब प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, इसके कई सारे सिद्धांत हैं, तो एक एक सिद्धांत को हम बारीकी से देखेंगे। तो आज जो हम देखने जा रहे हैं वो है समान प्रतिमान का सिद्धांत। मतलब प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। फ्रेंड्स, समान प्रतिमान का सिद्धांत होता क्या है, पहले एक पॉइंट देखते हैं, फिर उसको डील करेंगे। फ्रेंड्स, देखिए, फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। मैंने क्या लिखा कि एक ही जाति के जीवों के विकास का एक क्रम होता है और विकास की गति का प्रतिमान भी समान होता है। कहिएगा सर ये आपने क्या लिखा, थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले तो हम आपको यहाँ पे वेरीफाई कर देना चाहेंगे विकास क्या होता है। देखिए, वृद्धि और विकास, अगर आप पहली बार इस चीज को पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ पे कंफ्यूज कीजिएगा कि सर दोनों एक तो नहीं है, दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। वृद्धि दैट मीन्स ग्रोथ, और विकास डेवलपमेंट। ठीक, देखिए वृद्धि क्या होता है, शारीरिक संरचना, शारीरिक आकार में जो बढ़ोतरी होती है वो वृद्धि कहलाती है। अब कहिएगा सर इसका एग्जाम्पल दीजिए ना, मेरी एग्जाम्पल लीजिए ना। मैं जब पैदा लिया था तो मेरी लंबाई मान लीजिए इतनी सी रही होगी, 1 फीट के आसपास, उससे कम ही रहा होगा। आज मैं कितना हूँ, 5.5 फीट हूँ। मतलब जब मैं पैदा लिया 1 फीट का था और आज मैं 5.5 फीट हूँ। मतलब क्या हुआ कि एक निश्चित समय के बाद इसकी शारीरिक संरचना में और शारीरिक आकार में क्या हुआ, बढ़ोतरी हो गया, वही जो है सो वृद्धि कहलाया। नहीं समझे बात को? हम जब पैदा लिए थे तो मेरा शरीर का ये आकार था, नहीं इतना बड़ा थे, इतना सा हाथ होगा, पैर होगा, ये था ना। मतलब इस टाइप की शारीरिक संरचना रही थी, मतलब छोटा सा थे। शारीरिक संरचना और शारीरिक आकार, उसमें क्या हुआ कि ठीक 25 से 30 वर्ष बाद एक वृद्धि हुआ। मैं आपके सामने मतलब खड़ा हूँ, ठीक है। आपने क्या देखा कि पहले वर्ष में शारीरिक संरचना और शारीरिक जो आकार थी, बनावट थी, उसमें क्या हुआ कि ठीक 25 से 30 वर्ष के बाद जो है सो बढ़ोतरी हो गई, वही जो है सो वृद्धि कहा गया, मीन्स ग्रोथ। अब विकास क्या होता है, विकास डेवलपमेंट। देखिए कोई भी व्यक्ति मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक और सामाजिक रूप से इसके जो पक्षों में परिपक्वता आती है, किस पक्ष में, मानसिक पक्ष में, शारीरिक पक्ष में, बौद्धिक पक्ष में, सामाजिक पक्ष में, तो वो विकास कहलाता है। मतलब हम ये कहते हैं ना कि मेरी हाइट तो रुक गई, वृद्धि क्या है, एक निश्चित समय के बाद हाइट रुक जाएगी। मतलब मेरी हाइट बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, नहीं ना बढ़ेगी, क्योंकि वृद्धि एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है।
लेकिन मेरे जो सीखने की क्षमता है वो आजीवन चलती रही। मैंने कहा था कि मतलब ज्ञान जो है सो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास मतलब मेरी जो मानसिक क्षमता है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही रहेगी जब तक मैं जिंदा रहूंगा, मतलब कुछ ना कुछ सीखता रहूंगा, वही डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग। मतलब ये एक निश्चित वृद्धि एक निश्चित समय के बाद रुक जाएगी, लेकिन विकास कभी नहीं रुकेगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं मैंने वृद्धि विकास क्यों समझाया इस पॉइंट के लिए। चलिए आते हैं। मैंने कहा एक ही जाति, मतलब मैं किसी जाति की बात कर रहा हूँ ना कि ब्राह्मण, राजपूत, लाला, खान या किसी भी SC ST OBC किसी की उस जाति की बात नहीं कर रहा। मैं एक ही जाति मतलब मैं किसी मानव जाति की बात कर रहा हूँ। मतलब मानव में सभी मतलब जितने भी लोग आते हैं वो सारे के सारे आ गए। अब कहिएगा सर जाति एक ही जाति, ऐसे कहते हैं ना, घोड़े की प्रजाति कहते हैं ना, ऊँट की प्रजाति, हरियाणा में भैंस की प्रजाति, गाय की प्रजाति, इस तरह से कहते हैं। यहाँ पर एक ही जाति मतलब मैं मानव जाति को ले रहा हूँ। एक ही जाति के जीवों के विकास का एक क्रम होता है। मतलब वो जो डेवलप करता है ना, जैसे मानव जाति एक निश्चित समय के बाद जो सीखता रहता है वो क्रमिक रूप से सीखता रहता है, सीरीज वाइज सीखता रहता है, लगातार सीखता रहता है, मतलब वो एक क्रम में सीखता है। वही कहना चाह रहे हैं कि एक ही जाति के जीवों के विकास का जो क्रम होता है, विकास तो समझ गए, यहाँ से डेवलपमेंट, तो इसका जो क्रम होता है वो एक क्रम होता है, क्रमिक रूप से विकास होता है। ठीक है, और विकास की गति का जो प्रतिमान, अब प्रतिमान में कंफ्यूज कीजिएगा सर। देखिए आपको पहले भी कई सारे क्लासेस मैंने बता चुका है। प्रति उपसर्ग है, उपसर्ग कौन कौन से होते हैं, थोड़ा फास्ट। प्रयुक्त मैंने बताया था 22 उपसर्ग होते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज मत कर कीजिएगा। ठीक है, और मान मतलब वैल्यू। देखिए, और विकास की गति, विकास तो यहाँ मैंने क्लियर कर दिया है। विकास की जो गति है, स्पीड है, उसका जो प्रतिमान होगा वो भी समान ही होगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन आता है सीटेट एग्जाम या किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा में, इस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं कि मानव का जो विकास होता है किस सिद्धांत पर आधारित है, अब क्या कीजिएगा, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, दैट मीन समान प्रतिमान का सिद्धांत। मानव का विकास किस सिद्धांत पर आधारित है, सामने आपके सामने, समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अभी सरस्वती पूजा हुई है, एक शानदार श्लोक माँ सरस्वती के लिए। या कुंदेन्दु तुषारहारे धवलाया शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर्दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मचु शंकर प्रभृति हृदय सदा वंदिता, श्यामा पातु सरस्वती भगवती निषेध जाड्यापहा। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। गेसेल एक मनोवैज्ञानिक थे। ठीक, इनका कहना था इस सिद्धांत पर कि यद्यपि दो व्यक्ति समान नहीं होते, मान लीजिए ये A एक व्यक्ति है, ये B एक व्यक्ति है। गेसेल ने कहा था कि यद्यपि दो व्यक्ति समान नहीं होते, ठीक है, लेकिन सामान्य बालकों का जो क्रम होता है वो समान होता है। अब देखिए, ये सोचेंगे सर आपने क्या कह दिया। यद्यपि का कहना था कि दो व्यक्ति का जो क्रम है, विकास की बात की जा रही है यहाँ पे। मतलब एक मैं हूँ और जस्ट मेरे ही उम्र दराज कोई व्यक्ति है, तो दोनों के विकास का क्रम समान नहीं होगा, ये गेसेल का कहना था। और जनरली होगा भी नहीं, क्योंकि मैंने विकास को बता दिया ना, मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक और बौद्धिक पक्ष के अकॉर्डिंग की बात की जाती है, उसमें जो परिपक्वता आती है वही विकास कहलाती है। तो गेसेल का कहना था कि A और B दो अलग अलग व्यक्ति है और दोनों व्यक्ति के विकास का जो मतलब क्रम है वो समान नहीं होगा, लेकिन सामान्य बच्चों के विकास का क्रम समान होगा। इस चीज़ को आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत बार पूछा भी जाता है। और एक और पॉइंट इसमें याद कर लीजिए, कोई भी बच्चा, दुनिया का कोई भी बच्चा, दुनिया के किसी भी भाग में जब वो या तो माँ के गर्भ में होता है या जन्म लेता है, तो जन्म लेने के पश्चात जो उसका विकास का क्रम होता है वो क्या होता है पता है, सिर से पैर की ओर। मतलब इसको हम सिरोपुच्छ का नियम भी कहते हैं, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। सिरोपुच्छ का नियम वो दिख रहा होगा, यहां दिख रहा है, सिरोपुच्छ का नियम। मतलब इन तमाम चीजों की पुष्टि किसने की थी, तो हरलॉक महोदय ने की थी। ये नाम भी आप याद रखिएगा, अभी दिख रहा है, हरलॉक महोदय ने सिद्धांत की पुष्टि की थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में कुछ बचा तो नहीं है। एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, सफलता श्रम से नहीं कर्म से मिलती है। ठीक है, और अगर आप उड़ने की क्षमता रखते हैं तो डरना भूल जाइए, मेहनत कीजिए, मुकाम पर पहुंचिए, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो
सबसे पहली बात कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक बनाइए, क्वेश्चन बहुत आते हैं और नेक्स्ट पार्ट इसका लेके आएंगे। अभी बाल विकास का सिद्धांत ही चलेगा, तो अभी पहला मैंने आपको दिखाया है कि समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या होता है। नेक्स्ट भी आप पढ़ेंगे, मतलब इसके 8-10 पार्ट हैं, उसको देख लेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक जरूर बनाएं, क्योंकि सिर्फ थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा। जितनी आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बेहतर होता जाएगा, फिर आप एग्जाम आराम से करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आज का क्लास आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।